पर पहली बार सुपरटेक ट्विन टावर का ड्रोन से नजारा। न्यूज 18 पर ड्रोन से सुपरटेक ट्विन टावर की हर तस्वीर। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम ने जानी जमीनी हकीकत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 मई को जमींदोज होंगे ट्विन टावर। नौ सेकंड में मिट जाएगा ट्विन टावर का नामो निशान। नोएडा में पहली बार ब्लास्ट कर गिराई जाएगी बिल्डिंग। ब्लास्ट के दौरान खाली करवाए जाएंगे आसपास के अपार्टमेंट्स। टावर गिराते वक्त मौके पर रहेंगे सिर्फ 5 लोग, पुलिस अधिकारी, ब्लास्ट एक्सपर्ट और 3 स्पेशलिस्ट। ट्विन टावर गिराने में शॉक ट्यूब सिस्टम का इस्तेमाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तारीख नजदीक आ गई है। अब आपको बताते हैं कि नोएडा के सेक्टर 93A में बना ट्विन टावर, उसके बारे में बताते हैं। 22 मई को सिर्फ 9 सेकेंड में गिरा दिया जाएगा ये ट्विन टावर। 22 तारीख को यानी 22 मई को नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 1 घंटे बंद रहेगा जब इस टावर को गिराया जाएगा। 1 किलोमीटर की दायरे में आने जाने की इजाजत नहीं होगी क्योंकि इन दोनों टावर को गिराया जाएगा। अपार्टमेंट्स 5 घंटे पहले खाली करवा दिया जाएगा क्योंकि जब ये बिल्डिंग को गिराया जाएगा उसकी वजह से ये किया जाएगा। टावर गिराते वक्त मौके पर सिर्फ 5 लोग मौजूद रहेंगे। वो कौन कौन से लोग मौजूद रहेंगे ये भी आपको बताते हैं। पुलिस अधिकारी, विस्फोटक के जानकार और 3 विशेषज्ञ जो हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे जब इस टावर को गिराया जाएगा। 22 मई को ये ट्विन टावर गिराया जाएगा। विस्फोटक को एक तार से जोड़कर पिलर में इसको लगाया जाएगा। एक एक करके आपको बता रहे कि कैसे इस टावर को गिराया जाएगा। पूरे ट्विन टावर में विस्फोटक जो हैं वो भरे जाएंगे। तो कैसे ट्विन टावर को गिराया जाएगा, बाद में रिमोट कंट्रोल से विस्फोट होगा, क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं। रिमोट का बटन दबाते ही विस्फोट शुरू हो जाएगा। 22 मई को ट्विन टावर गिराया जाएगा। विस्फोट गिरने पर आवाज नहीं होगी। हालांकि आसपास के फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं वो फ्लैट्स जो है वो खाली करा दिया जाएगा। विस्फोट करने पर आवाज नहीं होगी। टीवी पर पहली बार सुपरटेक ट्विन टावर का ड्रोन से नजारा। सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तारीख नजदीक आ गई है। नोएडा के सेक्टर 93A में बना ट्विन टावर 22 मई को सिर्फ 9 सेकंड में गिरा दिया जाएगा। ट्विन टावर को गिराने से पहले की तैयारी जोरों पर चल रही है। न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और ट्विन टावर को गिराने की तैयारियों और चुनौतियों के बारे में गहराई से पड़ताल की। तो सुपरटेक के इन्हीं 2 टावरों को गिराया जाना है। अब आप सबके मन में सवाल होगा कि टावर गिराए कैसे जाएंगे, चुनौतियां क्या हैं, किस तकनीक का इस्तेमाल होगा। इस सवाल का जवाब देंगे हमें उत्कर्ष जी, क्योंकि एडिफिस कंपनी को इसकी जिम्मेदारी मिली है इस टावर को गिराने की और उसके इंडियन पार्टनर हैं उत्कर्ष मेहता जी। उत्कर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, हमारे दर्शकों को 2 हिस्सों में पूरे प्रोसेस को समझाइएगा। एक तो चुनौतियां क्या क्या हैं और किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनौतियों में अगर आप सोचेंगे तो एक जो गैस की पाइपलाइन जा रही है ATS के, ये कॉमन कंपाउंड वॉल से 5 मीटर की दूरी पे है, बट बिल्डिंग से काफ़ी वो दूर है। सो दैट इज़ वन, एक चैलेंज वो है हमारे लिए। मेजर चैलेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये चैलेंज है और दूसरी चैलेंज एमरल्ड कोर्ट की अपेक्स एस्टर टावर नंबर 1, वो सबसे नज़दीक है जो 9 मीटर पे है। अभी ये दोनों चुनौतियों को ऑलरेडी वी हैव लाइंड अप, हमने सोच रखा है कि इसको कैसे हम लोग मिटिगेट करेंगे।
9 सेकंड में मिट जाएगा ट्विन टावर का नामो निशान। इन ट्विन टावर को तोड़ने के लिए चुनौतियां हैं, तो उनका उपाय भी किया गया है। पास से जा रही गैस पाइपलाइन के लिए तैयारी कर ली गई है। गैस पाइपलाइन पे हम लोग 3 mm की प्लेट बिछा रहे हैं पूरी लाइन पे, पूरी लेंथ वाइज। उसके ऊपर ऑलमोस्ट 2 मीटर का डेब्रिस का ढेर कर देंगे। सो बेसिकली ऑलरेडी ये 3 मीटर दूर है, डीप है ज़मीन से। सो ये 3 मीटर प्लस हमारा 2 मीटर, ऐसे करके टोटल 5 मीटर वो पाइपलाइन रहेगी। अच्छा। और बीच में प्लेट रहेगी, एमएस की प्लेट। सो देयर इज नथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ उसको पेनिट्रेट करके पाइपलाइन तक ना जा सके। वो एक तरीका गैस पाइपलाइन का हम लोग ने सोच रखा है और ये अप्रूव भी हो चुका है गेल अथॉरिटीज से। सुपरटेक एमराल्ड कोर टावर के लिए भी उपाय किए गए हैं, ताकि ब्लास्ट के दौरान सुपरटेक एमराल्ड कोर टावर को किसी तरह का नुकसान न हो। कंटेनर्स एक के ऊपर एक बिछा के रखेंगे। कंटेनर्स नीचे ज़मीन से एंकर्ड रहेंगे ताकि वो किधर भी जा ना सके, और थोड़ा बिल्डिंग और कंटेनर के बीच में गैप रहेगा। सो कुछ भी अगर डेब्रिज आके, डायरेक्ट फॉल तो आने नहीं वाला है उस पर, लेकिन एक बार बिल्डिंग नीचे आने के बाद वो पूरा डेब्रिज रोल ओवर होते हैं। अच्छा। वो रोल ओवर डेब्रिज को अटकाने के लिए कि बिल्डिंग को टच ना होवे। अच्छा। उसके लिए हम लोग वो कंटेनर्स वहाँ बिछा रहे हैं। तो ये मेजर 2 चीज़ें हैं जो हम सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। ब्लास्ट के दौरान खाली करवाए जाएंगे अपार्टमेंट। दिल्ली एनसीआर में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट होगा। ट्विन टावर के आसपास की सभी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को 3 घंटे पहले और विस्फोट के 2 घंटे बाद तक घर से बाहर रहना होगा। देर अगर आप पूछेंगे तो हमने रिक्वेस्ट की कि 3 घंटा पहले वो अपने घर छोड़ देवे। व्हेन वी से घर छोड़ देवे मतलब उनको कुछ भी लेके नहीं जाना है। सामान वगैरह सब कुछ सेम जो जगह पे जैसा है वैसे ही रखना है। अच्छा। बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होना है 3 घंटे पहले, और ब्लास्ट हो जावे उसके 2 घंटे बाद। सो तकरीबन 5 घंटे उन लोग को या तो कोई घूमने जा सकता है या किसी फैमिली के यहाँ जा सकते हैं। ये भी एक एडिशनल सेफ्टी मेजर है। 22 मई को विस्फोट के दिन आसपास की बिल्डिंग्स को लेकर भी टेंशन है। मेरे पीछे वो दोनों टावर है जिनको गिराया जाना है, सियान और एपेक्स टावर है। अब सवाल यह है कि इन दोनों टावरों को गिराने की चुनौतियां क्या हैं। आप देखिए तैयारियां तो यहाँ शुरू हो गई हैं, 22 मई को इसको ध्वस्त करना है, लेकिन उन तैयारियों की जो प्रक्रिया है उसको आप समझ लीजिए और चुनौतियां क्या हैं वो भी समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि इन दोनों टावरों के तीनों ही तरफ इमारतें बनी हुई हैं। जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे दाहिने तरफ ATS की सोसाइटी है, इसमें बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं। इसके ठीक पीछे, टावर के ठीक पीछे जो आप देख पा रहे हैं, पार्श्वनाथ सोसाइटी है, और इसके बाईं तरफ सुपरटेक का एमराल्ड कोर्ट है, वहाँ पर भी बहुत सारी फैमिलीज पहले से रह रही हैं। अब चुनौती ये है कि जब इन टावरों को गिराया जाए उस दौरान किसी प्रकार का कोई नुकसान ना तो ATS सोसाइटी में रहने वाले लोगों को हो, ना पार्श्वनाथ में रहने वाले लोगों को हो, और ना ही सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट में रहने वाली फैमिलीज को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो। ये सुनिश्चित करना है, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दूरी बहुत कम है। दोनों टावरों से निकलेगा 1.5 लाख टन मलबा। अनुमान है कि दोनों टावर का 1.5 लाख टन से ज्यादा मलबा तोड़कर गिराना होगा। वी एस्टिमेटेड अराउंड 3000 kgs, मतलब 3 टन के आसपास हो सकता है। 3000 किलो। 3000 किलो। सो बट इट विल बी स्प्रेड अक्रॉस द बिल्डिंग, मतलब एक जगह पे तो नहीं है। अच्छा। पूरे बिल्डिंग में स्प्रेड, 2 बिल्डिंग को मिला के मैं बोल रहा हूँ। मैं पढ़ रहा था कहीं, आपने किसी से बातचीत के दौरान ये कहा था कि 7000 होल्स बनाए जा रहे हैं जिसमें छोटे छोटे हिस्सों में उन बारूद को रखा जाएगा। हाँ, ये बारूद को कॉलम्स में डालने के लिए हम लोग होल्स ड्रिल कर रहे हैं। ऑलरेडी ड्रिलिंग चालू है अभी फिलहाल। सो अराउंड 7000 होल्स और 2 मीटर डीप। मतलब कॉलम जितने मोटे रहेंगे उतने मोटे हम लोग कॉलम में डालते हैं, उसको होल बनाते हैं। बारूद पूरा अंदर तक जाना चाहिए ताकि वो बराबर से स्प्रेड हुए पूरे कॉलम में, तभी जब भी वो इग्नाइट हुए तो बराबर से फटे। ट्विन टावर गिराने में शॉक ट्यूब सिस्टम का इस्तेमाल। ट्विन टावर को गिराने के लिए शॉक ट्यूब सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी विस्फोटकों को एक तार से जोड़कर पिलर में लगाया जाएगा। पूरे ट्विन टावर में विस्फोटक भरने के बाद रिमोट कंट्रोल से विस्फोट किया जाएगा। रिमोट का बटन दबाते ही
विस्फोट शुरू हो जाएंगे। लेकिन गौर करने वाली बात है कि विस्फोट करने पर आवाज नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 22 मई तक दोनों ट्विन टावर को विस्फोट के जरिए ध्वस्त कराया जाएगा और 22 अगस्त तक इसका मलबा पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। इसके लिए एडिफिस कंपनी को सभी एनओसी लगभग मिल चुके हैं और इन दोनों टावर को विस्फोट के जरिए गिराया जाएगा और इसके लिए पुलिस से भी एनओसी ले ली गई है। इस पूरी कार्रवाई में लगभग 13 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। सुपरटेक ट्विन टावर को 22 मई को सिर्फ 9 सेकंड में गिरा दिया जाएगा। 22 मई को ट्विन टावर गिराने के दौरान नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 1 घंटा बंद रहेगा। ट्विन टावर के आसपास रहने वाले अपार्टमेंट्स भी खाली करवा दिए जाएंगे और टावर गिराते वक्त मौके पर सिर्फ 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। इनमें पुलिस अधिकारी, विस्फोटक के जानकार और 3 विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। चयन हुआ एक ऐसी कंपनी का जिसके पास अनुभव हो ऐसी इमारतों को गिराने का। एडिफिस कंपनी साउथ अफ्रीका की कंपनी है, उसके पास अनुभव है ऐसी ऊंची ऊंची इमारतों को ध्वस्त करने का। कंपनी के लोग मौके पर आए, मुआयना किया, तैयारियां की गई और ये तय हुआ कि 22 मई को दोपहर 2 बजे के बाद से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसकी तैयारियां अब यहां पर शुरू हो गई। ट्विन टावर को लेकर 2009 से लड़ाई शुरू हुई थी। बाद में इसे लेकर कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। अब देखिए, ये लड़ाई 2009 में शुरू हुई थी और 2010 में याचिका दायर की गई आरडब्ल्यूए, क्योंकि ये सुपरटेक के 15 टावर इसी के ठीक बगल में बने हुए हैं। वो 15 टावर जो बने हुए थे उन्हीं की जो आरडब्ल्यूए थी और उन आरडब्ल्यूए ने इसका अपोज किया क्योंकि ये जो टावर है इनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। और ये ग्रीन बेल्ट में बनाया गया था, पूरी तरीके से अवैध था। जाहिर तौर पे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुई। उसमें बड़े अधिकारी आईएएस पीसीएस स्तर के अधिकारी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। टावर को तोड़ने की तैयारी में 3 महीने का वक्त लग जाएगा। एक बार पूरी तैयारी हो जाने के बाद सिर्फ 9 सेकंड में ही इमारत ढहा दी जाएगी। इमारत का जो मलबा होगा उसे भी साफ करने में 3 महीने का वक्त लगेगा। क्योंकि जाहिर तौर पे सबके मन में ये सवाल है कि जब ये ईंट गिरेगा तो वाइब्रेशन होगा, नुकसान होगा आसपास की चीज़ों को। उस चीज़ के लिए क्या किया है एडिफिस कंपनी ने, एक तो जो साइड्स में है सब जगह कंटेनर रखे जाएंगे ताकि जो मलबा है जब ये ढहाया जाएगा 9 सेकंड में ये नीचे आएगी तो जो मलबा है वो सीधे ज़मीन पे नहीं गिरे। ज़मीन पे नहीं गिरेगा तो वाइब्रेशंस नहीं होंगे। इसके लिए कंटेनर्स लगाए जाएंगे, चारों तरफ गड्ढे बाकायदे किए जाएंगे और इसके अलावा नीचे कुशनिंग की जाएगी। कुशनिंग कैसे की जाएगी? रेक्टेंगुलर शेप में कंक्रीट से तैयार किया जाएगा। उसमें क्या होगा, जब ईंट आएगा, ऊपर से रोड़ा आएगा, सीमेंट गिरेगी, बालू, ये सब तमाम चीज़ जब गिरेगी तो वो सीधे आके वो भी ज़मीन पे नहीं गिरे। वो ज़मीन पे नहीं गिरेगी, वाइब्रेशंस नहीं होंगे क्योंकि वो कंक्रीट से ऑलरेडी तैयार किए जाएंगे। नीचे बेसमेंट खाली किया गया है, आप तस्वीरों में भी देखेंगे। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पीछे जो मलबा है ना ये बेसमेंट में भर दिया जाएगा। अच्छा। उसका रीज़न क्या है कि एक बेस मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा तो जो चीज़ गिरनी है वो बराबर से गिरेगी और एक जगह गिरेगी, इधर उधर टिल्ट नहीं होगी। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल, बेसिक चीज़ है, साइंटिफिक तरीके से पूरा गिराया जा रहा है। इसमें प्रदूषण से निपटने की तैयारी भी कर ली गई है। इमारतें गिराते वक्त प्रदूषण कम से कम हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ब्लास्ट में तो इस तरीके का मेरी ज़िंदगी में एक लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस है। अभी मैंने कोई ऐसी स्टडी नहीं देखी कि 10-12 साल पुराने आरसीसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को जब डिमोलिश करेंगे तो किस अमाउंट से डस्ट जनरेट होगी। पर जो अभी प्राइमा फेसिया इन्फॉर्मेशन है प्रोजेक्ट के हिसाब से, उसमें आसपास के एरिया को इवैक्यूएट कर दिया जाएगा। देयर विल बी नो लूज मटेरियल स्टफ एंड ऑल। तो लगता नहीं है उस समय स्प्रिंकलिंग की या उसकी व्यवस्था यहाँ पर मैनेज हो पाएगी, क्योंकि जो भी विस्फोटक लगेंगे उसको दृष्टिगत, सुरक्षा के दृष्टिगत, तो वो उस समय देखना पड़ेगा। उस समय मई का महीना अभी प्रपोज है, तो मई के महीने में टेम्परेचर हाई होता है, विंड इन्वर्जन भी फास्ट होता है, विंड स्पीड भी अच्छी होती है।
तो उस समय ब्लास्ट के बाद की कंडीशन में जितना मैक्सिमम स्प्रिंकलिंग, रेमिडिएशन, क्लीनिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग, इन सब पर विचार किया जा रहा है ताकि उसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। स्थानीय लोगों में 22 मई को ट्विन टावर के डेमोलिशन को लेकर चिंता नजर आ रही है। 22 मई को तो गिराने की तारीख निश्चित हो चुकी है। जहाँ तक डर का सवाल है, किसी को ऐसा डर प्रतीत नहीं हो रहा है कि डेमोलिशन से कोई हमारी एडजेसेंट बिल्डिंग डैमेज हो जाएंगी या किसी कोई हानि होगी। परंतु जो फिलहाल डेमोलिशन प्रोसेस चल रहा है, तोड़-फोड़ चल रही है, दीवारों को तोड़ रहे हैं, अंदर की बाहर की, उससे डस्ट को जनरेट प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि उन्होंने बोला है कि जाना 4-5 घंटे के लिए ही होगा, बहुत से बहुत होगा 6 घंटे 8 घंटे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हर आदमी यहाँ की जान पहचान सबकी होती है, जहाँ कोई ना कोई आदमी ढूंढ लेगा जगह जाने का रहेगा और शाम तक सब घर वापस आ जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। मुझे का टाइम दिया हुआ है, सब लोग प्रिपेयर्ड हैं। उस दिन रिमाइंडर दिए जाएंगे 2-4 दिन पहले, हफ्ते भर पहले से रिमाइंडर जाएंगे, द डे इज कमिंग, द क्लॉक इज क्लिकिंग लाइक दैट, नो। तो देन पीपल आर रेडी एंड दे आर प्लानिंग टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स नाउ। ये इमारत जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, 22 मई के बाद ये इमारत नहीं रहेगी, इसे जमींदोज कर दिया जाएगा। लेकिन कैसे किया जाएगा, इसको लेकर हमारे मन में भी तमाम सवाल थे, आपके मन में भी तमाम सवाल थे। इसीलिए हमने रिपोर्ट तैयार की ताकि आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों का आपको जवाब मिल जाए और साथ ही साथ इस ट्विन टावर के आसपास रहने वाले तमाम लोग जिनके मन में आशंकाएं हैं कि जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी तो कहीं उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी इमारत को तो कोई नुकसान नहीं होगा, तो उन आशंकाओं को भी दूर किया जा सके। इस रिपोर्ट के जरिए हमारा यही प्रयास था। नमस्कार। बुलडोजर चलाकर भट्टा और ईंटों को किया तहस नहस।